हम बात कर रहे हैं अन्यर प्रत्यय। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अन्यर प्रत्यय, कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए। अन्यर प्रत्यय का अर्थ होता है चाहिए, और अन्यर प्रत्यय में शेष रहता है अनिये, अनिया और अनियम शेष रहता है। उदाहरण देखिए इसके। उदाहरण है पठ प्लस अनियर। पठ प्लस अनियर, तो पुल्लिंग में क्या शेष रहा? पठनीय। ठ में हलन था इसलिए एस ठ के अंदर जुड़ गया, तो ठ पूरा हो गया। पठनीय। स्त्रीलिंग में क्या शेष रहा? पठनीय। और नपुंसकलिंग में पठनीय। इसी तरह और देखिए एग्जाम्पल, वद प्लस अनियर प्रत्यय। वद प्लस अनियर प्रत्यय एज इट इज जैसा अपन ने बनाया। पुल्लिंग में क्या शेष रहेगा? वदनीय। वदनीय, वदनीया और वद नियम शेष रहता है। ठीक है। इसी तरह वध के स्थान पर वंद भी आ सकता है आपको क्वेश्चन में, और एग्जाम में बहुत बार आता भी है वंद। वंद क्या बन जाएगा पुल्लिंग में? वंद निये, वंद निये, फिर वंद निया, वंद नियम, वंदनीय, वंदनिया, वंदनियम। हुआ या नहीं हुआ? इसी तरह देखिए आगे अन्यर प्रत्यय में, जैसे आ गया ज्ञा प्लस अनियर। ज्ञा प्लस अनियर क्या करना है? ज्ञा प्लस अनियर ज्ञानीय, ज्ञानिया, ज्ञानियम, ज्ञानीय, ज्ञानिया, ज्ञानियम। और देखिए एग्जाम्पल इसी तरह का बन जाएगा। दा प्लस अन्य प्रत्यय। दा प्लस अन्य प्रत्यय बनाओ तो क्या बनेगा? दा प्लस अन्य प्रत्यय का बहुत आसान है। दा प्लस अन्य दानिये, दानिया सॉरी दानिये, दानिया, दा नियम, दानिये, दानिया, दानियम। और देखिए एग्जांपल्स, अगर पा का आ जाए इसी तरह, पा प्लस अनियर पानिये, पानिया, पा नियम। और देखिए इसी तरह आप लिखते रहे मेरे साथ, कॉपी करते रहे। अच्छा अब देखिए, अगर आ गया तो आपके एग्जाम में गै प्लस अनियर प्रत्यय, विशेष इंपॉर्टेंट है। ग प्लस अनियर, अब क्या बनाओगे? तो ध्यान देना, ग को गाना जो अपन गाते हैं ना, सिंग सॉन्ग, इसे गा धातु भी कहते हैं। तो इसमें ग में नहीं लगेगा, ये गा में लगेगा। ठीक है ना। ये बन जाएगा आपका गानिये, गानिया और गा नियम। गानिये, गानिया, गानियम। मेरे साथ बोलते भी रहे और लिखते भी रहे। ठीक है ना। फिर आगे देखिए इसी तरह, अगर एग्जाम में आ जाए नी प्लस अन्यर प्रत्यय। देखिए नी प्लस अन्य प्रत्यय। अब नी को अपन नई धातु भी कहते हैं, मतलब ले जाना। ठीक है ना। नी यानी नई, तो अब नी में नहीं लगेगा, नई के अंदर लगेगा वो। ये हो जाएगा नई निये, नई निया, नई नियम, नई निये, नई निया, नई नियम। देखिए एग्जांपल्स, ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है। पठ प्लस अनियर, पठनीय, पठनीय, पठनीय में एक बार फिर से बता दो। अन्य प्रत्यय पढ़ रहा है, अन्य प्रत्यय का अर्थ होता है चाहिए, यह विधिलिंग लकार के रूप में होता है। अन्य प्रत्यय में शेष रहता है अनिये, अनिया और अनियम। अनिय शेष रहता है पुल्लिंग का, अनिया स्त्रीलिंग का, अनियम नपुंसकलिंग का। उदाहरण जैसे पठ प्लस अनियर तो क्या बना? पठनीय, पठनिया, पठनियम। वद प्लस अनियर का वदनीय, वदनिया, वदनियम। ये वंद है, वंदना करना, पूजा अर्चना करना।
ठीक है। वंद, वंद प्लस अनियर वंदनीय, वंदनीय वंदनीयम। ज्ञा प्लस अनियर ज्ञानीय, ज्ञानीय ज्ञानीयम। दा प्लस अनियर दानीय, दानिया दानियम। पा प्लस अनियर पानीय, पानिया पानियम। ग, अब आप लिखते समय ध्यान रखना विशेष विसर्ग का ध्यान रखना और हलंत का विशेष ध्यान रखना लिखते समय। अब ग धातु आ जाए तो अपने को याद रखना है, वहां पर ग को गा धातु भी कहते हैं, तो गानिये गानिया गानियम। नई धातु या नी धातु आ जाए तो दोनों को याद रखना है। अगर वहां पर दोनों लिखी भी नहीं आएगी, वहां पर तो एक ही लिखी आएगी, जैसे नी लिखी भी आ गई तो आपको याद रखना है कि वहां नी को नई भी कहते हैं, तो नई निये नई निया नई नियम। कॉपी कर लीजिए एक बार, फिर आपको आगे और एग्जाम्पल करवाता हूँ। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, गम प्लस अनियर प्रत्यय। गम प्लस अनियर प्रत्यय पुल्लिंग में क्या शेष रहेगा? अब इसका गमनीय ही बनेगा, इसका और उसमें और कुछ मत बना देना। गमनीय स्त्रीलिंग में शेष रह जाएगा गम निया, नपुंसकलिंग में शेष रह जाएगा गम नियम। ठीक है, गच्छनीय 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 मत कर देना, ठीक है। गम, गच्छ का गम होता है, यहाँ इसे गच्छ धातु भी कहते हैं, गम धातु भी कहते हैं, दोनों एक ही है। इस चीज का विषय जाना है, गम मिस जाना या गच्छ मिस भी जाना होता है। अब आगे देखिए, और जैसे पूज प्लस अनियर हो जाए, है ना, क्या आ जाए? पूज प्लस अनियर प्रत्यय, बताओ क्या बनेगा? पूजनीय, जय में हलंत है, पूजनीय, पूजनिया, पूजनियम, पूजनीय पूजनिया पूजनियम। और देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, देखिए एक और बता दो आपको, क्री का विशेष ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है क्री का। क्री प्लस अनियर प्रत्यय बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में आता है। अब क्री का क्या बनेगा? करणीय, क्री का बनेगा करणीय, करणीया, करणीयम। देखिए ये बन गया आपका करणीय, करणीया और करणीयम। ये विशेष ध्यान रखना, क्री प्लस अनियर का बनता है करणीय, करणीया, करणीयम। इसी तरह आगे देखिए, लिख का देखिए, लिख का क्या बनता है? लिख, लिख प्लस अनियर प्रत्यय, लिख प्लस अनियर प्रत्यय का बनता है लेखनीय। ध्यान है, लिखनीय मत कर देना, लेखनीय, लेखनीय, लेखनीया और लेख नियम, लेखनीय, लेखनीया, लेख नियम। और देखिए एग्जाम्पल में आपको दृश्य प्लस अनियर का देखिए, दृश्य प्लस अनियर प्रत्यय, दृश्य प्लस अनियर प्रत्यय का बन गया दर्शनीय। क्या बनेगा? दर्शनीय, दर्शनीया, और बन जाएगा दर्शनीयम, दर्शनीय, दर्शनीया, दर्श नियम बन गया। ठीक है, और देखिए एग्जाम्पल, अगर आपको कुछ नहीं आ रहा तो एक श्रु प्लस अनियर का देखिए, आपको श्रु प्लस अनियर भी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, श्रु प्लस अनियर प्रत्यय पहले पेपर में पढ़ा था, श्रु प्लस तव्य, श्रु का पहले भी आया था अपने कोई एग्जाम्पल। देखिए श्रु प्लस अनियर का बनता है श्रवणीय। क्या बनता है? श्रवणीय, श्रवणीय, श्रवणीया और श्रवणीयम। ये बन गया। ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, एक वचन एक वचन एक वचन, पुल्लिंग का एक वचन, स्त्रीलिंग का एक वचन, नपुंसकलिंग का एक वचन। इस चीज का ध्यान रखें। ये हो गया आपका अनियर प्रत्यय। उतार लीजिए, कॉपी कर लीजिए, मेरे साथ लिखते रहे, काम करते रहे। इसी के एक एग्जाम्पल और देखिए, मैं आपको खुद के लिए देता हूँ, आप खुद से करना। ठीक है, आप करना है इसको। सेव प्लस अनियर, क्या लिखोगे? सेव प्लस अनियर, सेव प्लस अनियर प्रत्यय। ठीक है, करके दिखाइएगा आप।
कमेंट बॉक्स में लिखिएगा इसका आंसर क्या होता है, ठीक है, बताइए। नेक्स्ट है, अपन पढ़ रहे हैं तरप प्रत्यय। देखिए तरप प्रत्यय, तरप प्रत्यय में क्या शेष रहेगा, बहुत आसान है। तरप प्रत्यय में शेष रहता है तर। क्या शेष रहता है, तर। वैसे शेष रहता है तर, तरा, तरम। तर, तरा, तरम। पुल्लिंग में तर, स्त्रीलिंग में तरा, नपुंसकलिंग में तरम शेष रहता है। अब देखिए तरम प्रत्यय का अर्थ होता है, एक होता है तरप प्रत्यय, एक होता है तमप। तरप और तमप दो प्रत्यय होते हैं, कौन सा होता है, एक होता है तमप और एक होता है तरम, तरप प्रत्यय। अब इनमें क्या होता है, तरप प्रत्यय का तर, तरप, तमप से तरम शेष रहता है। इन दोनों का अर्थ क्या होता है, इनका यूजेस कहाँ करते हैं, इनका प्रयोग कहाँ करते हैं, वो देखिए। तरप प्रत्यय का जो प्रयोग किया जाता है वो अगर इंग्लिश में अपन समझे तो बिटवीन के अर्थ में, बिटवीन के अर्थ में। बिटवीन का मतलब होता है दो के बीच में। अगर दो के बीच, दो व्यक्तियों के बीच, दो वस्तुओं के बीच में अगर तुलना करनी है तो इंग्लिश के अंदर जैसे अपन बिटवीन का प्रयोग करते हैं, वैसे ही संस्कृत में किसका प्रयोग करते हैं, तरप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तुलना करने, दो के लिए। और दो से ज्यादा यानी अमंग, भाई दो से ज्यादा का बात करनी है, भाई बहुतों में से तुलना करनी है तो अपन इंग्लिश में अमंग का प्रयोग करते हैं, संस्कृत में तमप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, ठीक है, तुलना करने का अर्थ में। वैसे एग्जाम में नहीं पूछा जाता है लेकिन फिर भी थोड़ा सा जानकारी के लिए बता देता हूँ। तमप तरप प्रत्यय में तर, तरा, तरम शेष रहता है। अब इनके एग्जाम्पल्स देखिए, उदाहरण देखिए आप। उदाहरण है जैसे मैंने लिखा अल्प प्लस तरप प्रत्यय। अल्प प्लस तरप प्रत्यय क्या शेष रहेगा, देखिए सीधी सी चीज है, अल्प, अल्पतर, अल्पतरा, अल्पतरम। अल्पतर, अल्पतरा, अल्पतरम, अल्पतर, अल्पतरा, अल्पतरम। और देखिए इसी तरह बनेगा लघु का, बनाइए लघु प्लस तरप, लघुतर, लघुतरा, लघुतरम, लघु तर, लघुतरा और लघु तरम। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। इसी तरह बनेगा देखिए गुरु, ये आप बनाओगे गुरु प्लस तरफ, गुरुतर, गुरुतरा, गुरुतम, गुरुतरम, ठीक है। और देखिए दीर्घ, दीर्घ प्लस तरप प्रत्यय, दीर्घतर, दीर्घतरा, दीर्घतरम, ये भी आप ही बनाओगे। एक और लिखिए चतुर, चतुर प्लस तरप, चतुर्तर, चतुर्तर, चतुर्तरा, चतुर्तरम, ठीक है। बहुत है एग्जाम्पल्स, क्योंकि एग्जाम में अपने पूछे नहीं जाते, एक बार कॉपी कर लीजिए। और ये तीनों एग्जाम्पल्स आप ही को करने हैं। फिर बता देता हूँ, ये गुरुतर, गुरुतरा, गुरुतरम, दीर्घतर, दीर्घतरा, दीर्घतरम, चतुर्तर, चतुर्तरा, चतुर्तरम, कॉपी कर लीजिए। फिर मैं अगला आगे बताता हूँ, ठीक है, मैं रफ कर देता हूँ। नेक्स्ट देखिए, इसी के आगे तरप प्रत्यय के स्थान पर आता है तमप प्रत्यय। आप लिख देना भले, तरप प्रत्यय का प्रयोग दो, तरप प्रत्यय का प्रयोग दो व्यक्तियों, दो वस्तु की तुलना के अर्थ में किया जाता है, इतना सा ध्यान रखना है, ठीक है। आप देखिए इसी तरह तमप प्रत्यय की बात करें अपन, तमप प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है, तमप प्रत्यय का प्रयोग बहुतों में से तुलना करना, बहुतों में से व्यक्ति की तुलना करने के अर्थ में तमप प्रत्यय का प्रयोग होता है। और इसमें शेष रहता है तम, पुल्लिंग में तम, स्त्रीलिंग में तमा और नपुंसकलिंग में तमम। तम, तमा, तमम, तम, तमा, तमम। अब बस एग्जांपल देख लिए, अल्प प्लस तमप प्रत्यय, अल्प प्लस तमप प्रत्यय क्या शेष रहेगा, अल्प तम, अल्प तम, स्त्रीलिंग में अल्प तमा और नपुंसकलिंग में शेष रहेगा अल्प तमम। हुआ नहीं हुआ। इसी तरह लघु का देख लीजिए, लघु, लघु का बनेगा लघुतम, लघु तम, लघु तमा और लघु तमम। इसी तरह आप बनाओगे गुरु का गुरुतम, गुरुतमा, गुरुतमम, दीर्घ का दीर्घतम, दीर्घतमा, दीर्घतमम, चतुर का चतुर्थम, चतुर्तम, चतुर्थमा, चतुर्थमम। ये हो गया आपका तमप प्रत्यय और तरप प्रत्यय। कॉपी कर लीजिए एक बार, रिटन वर्क करते रहे, लिखते रहे।
नेक्स्ट प्रत्यय है अपना, नेक्स्ट प्रत्यय पढ़ रहे हैं अपन त्व प्रत्यय। क्या पढ़ रहे हैं? त्व प्रत्यय। देखिए त्व प्रत्यय के अंदर क्या है? त्व प्रत्यय, इसमें शेष कुछ नहीं रहता है, इसमें त्वे का तम लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? त्वे का तम लगाना पड़ता है। अब शेष तो रहता नहीं है, त्वे का क्या लगाना पड़ता है? तम लगाना पड़ता है। उदाहरण देखिए, बहुत आसान है। उदाहरण देखिए, सबसे पहला उदाहरण देखिए, मम प्लस त्व, मम प्लस त्व प्रत्यय, बताओ क्या बनेगा? ममत्वम। क्या बनेगा? ममत्वम। इसी तरह देखिए, एक प्लस त्व प्रत्यय क्या बनेगा? बताओ, ये बनेगा एकत्व। एक प्लस त्व प्रत्यय क्या बनेगा? एकत्व। फिर देखिए, जड़ प्लस त्व प्रत्यय क्या बनेगा? ये बनेगा जड़त्व। क्या बनेगा? जड़ प्लस त्व प्रत्यय जड़त्व। फिर देखिए और क्या बनेगा? देव प्लस त्व प्रत्यय। देखिए, देव प्लस त्व प्रत्यय क्या बनेगा? ये बनेगा, सॉरी, एकत्वम, जड़त्वम और देवत्वम। देव प्लस त्व प्रत्यय क्या बन जाएगा? देवत्वम। और देखिए, जन प्लस त्व प्रत्यय क्या बन जाएगा? ये बनेगा, जन का क्या बन जाएगा? जनत्वम। जन प्लस त्व जनत्वम। इसी तरह के महत प्लस त्व प्रत्यय का देखिए, महत प्लस त्व प्रत्यय। अब महत प्लस त्व प्रत्यय, यहाँ भी ते है, यहाँ भी ते, दोनों ते आधे ही हैं, तो इस चीज का ध्यान रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। मह तो हो गया, ते मुझे लगाना आधा, तो ये मैंने लिख दिया आधा ते। ठीक है, ये लिख दिया आधा ते। अब मुझे आधा ते और लगाना है, तो ये मैंने लिख दिया ये वाला। ठीक है, ये देखिए, ये आधा ते और ये आधा ते हो गया। त्रे नहीं है, ते नहीं है, ऐसा लगाता है ना, ऐसा, वो महत्वम। महत्वम, महत प्लस त्व महत्वम। इसी तरह देखिए, कटु प्लस त्व क्या बनेगा? कटु प्लस त्व, कटुत्वम। कटु प्लस त्व कटुत्वम। और देखिए, अगर आप एग्जाम्पल और करना चाहते हैं तो और देखिए, आप और कर सकते हैं, गुरु, ये आप करोगे, गुरु प्लस त्व प्रत्यय क्या बनता है? सीधी सी बात है, गुरुत्वम ये बनेगा, है या नहीं? और देखिए, और क्या बन सकता है? और देखिए, मनुष्य, ये भी आप ही बनाओगे, मनुष्य प्लस त्व प्रत्यय मनुष्यत्वम। वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो आप, वीडियो को जूम करके देख सकते हो। अगर कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा तो बताइएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है वीडियो में कि आपको क्वालिटी सही नहीं दिख रही है, वर्ड सही समझ में नहीं आ रहे हैं, या उसके क्लीन नहीं आ रहा हो, तो आप जरूर कमेंट करिएगा, कांटेक्ट करिएगा, प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे अपन। और कोई चीज समझ में नहीं आ रहा है तो भी बताइएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, त्व प्रत्यय के बाद अपन अगला पढ़ेंगे तल प्रत्यय। क्या पढ़ेंगे? त्व प्रत्यय के बाद पढ़ेंगे अपन, देखिए, त्व प्रत्यय के बाद पढ़ते हैं तल प्रत्यय। बहुत आसान है, सेम टू सेम, कुछ नहीं करना। तल प्रत्यय का ता शेष रहता है। क्या शेष रहता है? तल प्रत्यय का ता शेष रहता है। एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है, तल प्रत्यय का क्या शेष रहता है? तल प्रत्यय का ता शेष रहता है। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल देखिए, मम प्लस तल क्या बनेगा? ममता तल बनेगा ममता। एक प्लस तल क्या बनेगा? एकता। एक प्लस तल क्या बनेगा? एकता। जड़ प्लस तल क्या बनेगा? जड़ता। देव प्लस तल क्या बनेगा? देवता। जन प्लस तल क्या बनेगा? जन प्लस तल बनेगा जनता। महत प्लस तल क्या बनेगा? ये बनेगा मेहता। कटु प्लस तल क्या बनेगा? कटुता। कटु प्लस क्या बनेगा? कटुता। अब गुरु प्लस तल का गुरुता बन जाएगा। मनुष्य प्लस तल का मनुष्यता बन जाएगा। उच्च प्लस तल का उच्चता बन जाएगा। निम्न प्लस तल का निम्नता बन जाएगा।
आप और करना चाहते हो तो और लिखिए, उच्च प्लस तल प्रत्यय, निम्न प्लस तल प्रत्यय, निम्न प्लस तल निम्नता, उच्च प्लस तल उच्चता, है ना। तो ये एग्जांपल्स आप करोगे, ये हो गया आपका तल प्रत्यय। आज अपन ने 4 प्रत्यय पढ़ लिए, अनियर प्रत्यय पढ़ा, तल प्रत्यय पढ़ा, त्वर प्रत्यय पढ़ा, और एक और कौन सा प्रत्यय पढ़ा, 3 ही पढ़े, ठीक है। जो भी है अपन ने जो भी प्रत्यय पढ़े, तल प्रत्यय पढ़ा, तरप प्रत्यय पढ़ा, तम प्रत्यय पढ़ा, तल प्रत्यय पढ़ा, त्वर प्रत्यय पढ़ा, अनियर प्रत्यय पढ़ा, 5 प्रत्यय अपन ने पढ़े हैं, ठीक है। आप कॉपी में लिखते रहे और काम करते रहे, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, लाइक और शेयर करते रहे ताकि हमें पता चलता रहे कि आप वीडियोस देख रहे हैं। केवल व्यूज ही आते हैं, आपके लाइक वगैरह नहीं आते। अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर दीजिए, कोई बात नहीं, हमें ये पता चलेगा हमें इम्प्रूवमेंट करना है क्लास के अंदर, ठीक है। थैंक यू।